अपने इन-लॉज से बचने के बाद ग्रेस पुलिस के सामने बेहोश हो जाती है। उसका पल्स गिर जाता है और उसे होश में लाने के लिए बिजली के झटके दिए जाते हैं। बाद में वो हॉस्पिटल के बेड पर होश में आती है और देखती है कि उसे हथकड़ी लगी हुई है। उसके सामने डिटेक्टिव रॉजर होता है, जो कहता है कि उस पर कत्ल का शक है और उसके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। तभी वहाँ एक नर्स आती है और बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। ये उसकी बहन फेथ होती है। ग्रेस हैरान होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो फेथ बताती है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में उसका नाम था। रॉजर पूछता है कि ये कौन है, तो फेथ कहती है कि वो दोनों खून के रिश्ते से बहनें हैं पर फैमिली नहीं है। ग्रेस ये सुनकर मुस्कुराती है। रॉजर वहाँ से निकलते वक्त कहता है कि अपना बयान देने के लिए तैयार रहो। फेथ बताती है कि वो अब एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, एक बड़े घर में रहती है और उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज़बरदस्त है। उसे अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए किसी अमीर मर्द से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रेस पूछती है कि उसे उसके पति के बारे में कैसे पता चला, तो वो कहती है कि उसने दोनों को सुपरमार्केट में एक साथ देखा था। असल में दोनों बहनें फॉस्टर केयर में पली बढ़ी थीं और तब अलग हुई थीं जब ग्रेस 18 साल की होकर न्यूयॉर्क चली गई थी और फेथ उस वक्त 15 साल की थी। फेथ पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो ग्रेस कहती है कि वो यकीन नहीं करेगी। फेथ जाने लगती है तो ग्रेस उसे रोककर पूरी कहानी सुनाती है। सब सुनने के बाद फेथ कहती है कि वो पक्का जेल जाएगी। इसी दौरान कहीं दूर चेस्टर डैनफोर्थ अपने बेड पर बैठा होता है जब उसका लॉयर खबर लेकर आता है कि लूट डोम्स खानदान खत्म हो चुका है। वो अपनी असिस्टेंट पैमेला को फ़ोन करके अपने बच्चों को बुलाने को कहता है। फिर वो कहीं मैसेज करता है कि दुल्हन बच गई है और गेम अभी जारी है। ये मैसेज चाइना में जुआन शैन, स्पेन में अग्नोसियो, यूएसए में बिल और इंग्लैंड में वराज और माडू को मिलता है और सब ये खबर सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। चेस्टर के बच्चे डैनफोर्थ, टाइटस और उर्सुला उससे मिलने आते हैं और उन्हें ये सब बताया जाता है। पता चलता है कि पूरा एम्पायर अब ग्रेस का है। वो उन्हें एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये कभी खानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए और उन्हें अपनी कुर्सी वापस जीतनी होगी। फिर वो उन्हें एक तकिया पकड़ाता है और कहता है कि काम खत्म करो, और वो दोनों मिलकर उसका दम घोंटकर उसे मार देते हैं। ग्रेस रॉजर के साथ बाहर जा रही होती है कि अचानक रॉजर पर चाकू से हमला होता है। ये बिल होता है जो दूसरा चाकू निकालता है और दोनों बहनें भागती हैं। वो एक डेस्क के नीचे छुप जाती हैं और बिल के वहां पहुंचने से पहले ही निकल भागती हैं। वो हॉलवे में पहुंचकर रॉजर की गन उठाती हैं और एग्जिट ढूंढती हैं, मगर बिल उनके सामने कूद जाता है। वो ग्रेस से गन छीनकर उसे नीचे गिरा देता है और जैसे ही चाकू मारने लगता है वो पीछे उड़ जाता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल रस्म शुरू नहीं हुई होती। फेथ ये देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है, मगर ग्रेस कहती है कि अभी और भी खतरा हो सकता है। वो रॉजर के पास जाकर हथकड़ी खोलती है और अपना पुराना ड्रेस पहनती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे फिर से लड़ना पड़ेगा। वो जाने का फैसला करती है, मगर लिफ्ट खुलते ही कोई उनके सामने स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। लोग हैरान होते हैं कि फेथ कौन है। टाइटस और उर्सुला मैंशन की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें छोटा भाई किप मिलता है, जो कहता है कि वो बाद में ज्वाइन करेगा। जब वो मैंशन पहुंचते हैं तो वहां गाड़ियों का मेला लग जाता है। सबसे पहले अग्नोसियो अपने बेटे फेलिपे के साथ आता है। उर्सुला अपनी बहन फ्रांसिस्का का पूछती है तो अग्नोसियो कहता है कि वो जल्द पहुंच जाएगी। फिर वान अपने बेटे चंगफू के साथ आती है, जो अपने टैबलेट में बिजी होता है और आते ही वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। फिर वराज अपने भाई माडू और बीवी मार्टिना के साथ आता है। जल्द ही वहां एक चॉपर आता है जिसमें दोनों बहनें होती हैं। उन्हें काउंसिल मेंबर्स के सामने लाया जाता है। उर्सुला अपना और अपने भाई का इंट्रोडक्शन करवाती है। माडू उनके साथ सेल्फी लेता है। उन्हें पता चलता है कि चेस्टर मर चुका है और वो सब अब इस खेल में साथ हैं। थोड़ी ही देर में लॉयर एक बड़ी सी किताब लेकर वहां हाजिर होता है। सब लोग बैठ जाते हैं। वो बताता है कि वो लू बेल ऑर्गेनाइजेशन का अकेला अटर्नी है, जिसे 6 खानदानों की काउंसिल चला रही होती है। उनमें से 2 खानदान खत्म हो चुके हैं और बाकी 4 वहां मौजूद होते हैं। वो अंगूठी दिखाता है जो सबसे ऊंची कुर्सी की निशानी होती है। क्योंकि ग्रेस ने हाइड एंड सीक जीत लिया होता है, तो उसने बहुत अरसे बाद उस कुर्सी को खाली कर दिया होता है। अब उसके पास मौका होता है कि वो ये कुर्सी जीत जाए। जहां एक तरफ खानदानों के सरबराह भी यही चाहते हैं, वहीं पैमेला ग्रेस के मुंह से कपड़ा हटाती है ताकि वो सवाल कर सके। तो ग्रेस पूछती है कि क्या उसे सिगरेट मिल सकती है। लॉयर मना कर देता है। ग्रेस कहती है कि उसे वो कुर्सी नहीं चाहिए, मगर लॉयर जवाब देता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लोग तकरीबन पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं। ये डबल और नथिंग वाला खेल होता है। उसे दोबारा हाइड एंड सीक खेलना होगा और सुबह होने तक जिंदा बचना होगा। ग्रेस चीखती है कि वो नहीं खेलेगी, तो लॉयर पैमेला को फेथ को जान से मारने का कहता है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, ग्रेस मजबूरन मान जाती है। फेथ के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो यहाँ क्यों है, क्योंकि उनका तो 7 साल से कोई राब्ता ही नहीं था। बाकी सब ये सुनकर थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं। लॉयर कहता है कि खेल ठीक 2:15 बजे शुरू होगा, जब फ्रांसिस्का वहाँ आती है। वो ग्रेस के पास जाकर उसे गालियाँ देती है
क्योंकि वो एलेक्स की एक्स फियांसे होती है और उससे अंगूठी मांगती है। ग्रेस कहती है कि उसने वो अंगूठी एलेक्स के फटने से पहले उस पर फेंक दी थी, जिससे फ्रांचेस्का और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और एग्नोसियो उसे वहाँ से ले जाता है। टाइटस एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि ग्रेस तक सबसे पहले वो पहुँचेगा और वो इंजेक्शन ग्रेस को लगा देता है। पैमेला एक दूसरा इंजेक्शन फेथ को लगा देती है। लॉयर नया रूल बताता है कि काउंसिल मेंबर्स एक दूसरे को नहीं मार सकते, अगर ऐसा किया तो वो खुद फट जाएंगे। सब खून से अपना नाम साइन करते हैं। खानदान के बड़े मैदान में शिकार करते हैं, जबकि बाकी लोग नज़र रखते हैं। अगर कोई शिकारी मारा जाता है तो उसके खून के रिश्ते का अगला बंदा उसकी जगह ले लेता है। उन्हें वही हथियार इस्तेमाल करने होते हैं जो उस जमाने के हैं जब ये पुरानी रूल बुक लिखी गई थी। दोनों बहनों को उनकी जगह पर ले जाया जाता है। शिकारी तैयार होते हैं और लॉयर काउंटडाउन शुरू करता है। वैरेज अपना मास्क पहन लेता है। वक्त शुरू होता है और सब अपनी गाड़ियों की तरफ भागते हैं, मगर टाइटस सबकी चाबियां चुराकर उनसे आगे निकल जाता है। ग्रेस की आंख खुलती है तो वो ज़मीन पर लेटी होती है और देखती है कि वो फेथ के साथ हथकड़ी में बंधी हुई है। वो उसे जगाती है। फेथ हैरान होती है कि वो लोग उसका शिकार क्यों करना चाहते हैं, तो ग्रेस बताती है कि वो फेथ को सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि ग्रेस की रफ्तार सुस्त हो जाए। वो कहती है कि फेथ को वही करना होगा जो ग्रेस कहेगी। गाड़ी में बहन भाई इस बात पर लड़ते हैं कि कुर्सी पर कौन बैठेगा और अंगूठी कौन पहनेगा। वान शून अपना ड्रोन तैयार करती है। ग्रेस जंगलों की तरफ जाना चाहती है, मगर फेथ दूसरी तरफ जाना चाहती है। उनकी बहस शुरू होती है तो दूसरे बहन भाई देखते हैं कि एक ड्रोन उनके पास से गुजर रहा है। दोनों बहनें ड्रोन को आते देखती हैं तो ग्रेस पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है। वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, मगर वान शून कहती है कि इससे निकलने का एक रास्ता है और उसने एक लूप होल ढूंढ लिया है। तभी अर्सुला उस ड्रोन को गोली मारकर उड़ा देती है। दोनों बहनें जंगलों की तरफ भागती हैं, जबकि वो उन पर फायरिंग करती है। ऊपर की मंजिल से बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। बहनों के सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है जिसे वो फांद नहीं सकती। बाकी सब लोग कैमराज ऑन कर लेते हैं। ग्रेस और फेथ थोड़ा सुकून से बैठती हैं तो फेथ कहती है कि ग्रेस का सारा ध्यान सिर्फ पैसों पर होता है। उसने ये तक नहीं देखा कि उसका होने वाला पति एक अजीब फिरके का बंदा है। वो पूछती है कि फेथ का बॉयफ्रेंड क्या करता है तो वो बताती है कि वो फाइनेंस में है और दोनों हंसने लगती हैं। जल्द ही उन्हें छुपना पड़ता है क्योंकि अर्सिला वहाँ पहुँच जाती है। तभी टाइटस पीछे से नमदार होता है और इससे पहले कि वो उसे मारे, फेथ उसे धक्का दे देती है। वो भागने की कोशिश करती है, मगर वो उन्हें आसानी से रोक लेता है और उनका गला घोंटने लगता है। मगर फेथ उसे जोर से मारती है और हथकड़ी का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है। अर्सिला के आने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकलती हैं। अर्सिला वापस टाइटस के पास जाकर शिकायत करती है कि वो इस काम को हल्का ना ले और ज़्यादा सीरियस हो जाए। बहनें एक बिल्डिंग के सामने आती हैं और फेथ वहाँ फ़ोन ढूंढने के लिए जाना चाहती है। ग्रेस कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और उन्हें दीवार पार करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उनकी बहस चल रही होती है कि अग्नोसियो उन्हें स्नाइपर के निशाने पर ले लेता है। जैसे ही वो फायर करता है, रील निकल जाती है। वो उसे दोबारा सही से लगाता है तो गलती से मिसफायर हो जाता है, जिससे बहनें और बाकी शिकारी चौकन्ना हो जाते हैं। वो फौरन भागती हैं और अग्नोसियो का मुसलसल निशाना चूकता रहता है। वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक काउंटर के पीछे छुप जाती हैं। किप अपने बहन भाइयों को उनकी लोकेशन मैसेज करने की कोशिश करता है, मगर लॉयर उसे मना करता है और वो मैसेज डिलीट कर देता है। फायरिंग जारी रहती है और पास ही एक गैस टैंक देखकर फेथ को एक प्लान सूझता है। एग्नोसियो देखता है कि पूरी जगह धुआं हो रहा है क्योंकि फेथ ने सूखे पत्तों को आग लगा दी होती है। वो लोग भागते हैं, तभी वैरेज अपनी गाड़ी तेज भगाकर वहां आता है और निशाना चूक जाता है, जबकि एग्नोसियो गैस टैंक पर गोली चलाकर धमाका कर देता है। ग्रेस जख्मी हो जाती है और वो भागने लगते हैं। एग्नोसियो ये देखकर हैरान होता है कि वैरेज वहां लेटा हुआ है, मगर वो जिंदा होता है। बहनों को बिल्डिंग का रास्ता मिल जाता है। अंदर जाकर फेथ ग्रेस को बैठाती है और उसके जिस्म से शीशे के टुकड़े एक एक करके निकालती है। फिर वो उन पर अल्कोहल मलती है। ग्रेस कहती है कि वो उसे ढूंढकर अपनी शादी पर बुलाना चाहती थी। फेथ कहती है कि वो शायद ना आती, मगर ग्रेस कहती है कि वो चाहती थी कि फेथ वहाँ हो। वो दोनों ड्रिंक्स पीती हैं और फिर से छुप जाती हैं क्योंकि वैरेज अपना खंजर लेकर अंदर आ जाता है। वो भागकर एक कमरे में जाती हैं जो लॉन्ड्री रूम जैसा लगता है, मगर वहाँ जान लेने वाले अजीबो गरीब मशीन होते हैं। उन्हें एक आयरन कटर मिलता है जिससे वो अपनी हथकड़ी काट लेती हैं। शोर सुनकर वैरेज भी उस कमरे की तरफ बढ़ता है, मगर दोनों बहनें उस पर चालाकी से हमला करके उसे पीट देती हैं। लेकिन वो उन दोनों को नीचे गिराकर धीरे धीरे ग्रेस की तरफ बढ़ता है कि तभी फेथ पीछे से उसके सर पर जोर से वार करती है। वो उसे उठाकर एक बहुत बड़ी मौत वाली वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं और ढक्कन बंद कर देती हैं।
ग्रेस उसे सैनिटाइजेशन पर सेट करती है और मशीन चल जाती है, जबकि वैरेज अंदर चीखता रह जाता है। कुछ देर बाद ग्रेस मशीन बंद कर देती है, ये सोचकर कि शायद उसके पास फ़ोन हो। जैसे ही ढक्कन खुलता है, लाश उनके सामने गिरती है। वो इतनी बुरी तरह जल चुका होता है कि उसका भाई सदमे में आ जाता है और बाकी लोग थोड़े एक्साइटेड नजर आते हैं। ग्रेस को एक फ़ोन मिल जाता है। तभी लॉयर वहां आता है और मधु से कहता है कि क्योंकि उसका भाई मर चुका है, अब उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। मधु बहुत डरा हुआ होता है और अपनी बीवी के बारे में सोचता है। लॉयर पूछता है कि क्या वो अपनी बीवी को घर का सरबराह बनाना चाहता है, तो वो हाँ कह देता है ताकि शिकार उसे करना पड़े। मार्टिना को बहुत गुस्सा आता है, मगर मधु भागकर पेपर साइन करने चला जाता है। मार्टिना कहती है कि अगर उसने साइन किया तो ये उसकी मौत होगी, पर मधु कहता है कि ये उसके लिए भी मुश्किल है और वो साइन कर देता है। ग्रेस 911 पर कॉल करती है और कोई फ़ोन उठा लेता है। वो उन्हें सारी सिचुएशन बताती है, मगर असल में फ़ोन अर्सुला ने उठाया होता है। उन्होंने सारी टेलीफोन लाइंस अपने कब्जे में की होती हैं और कंपाउंड से जाने वाली हर कॉल वो खुद सुन रहे होते हैं। वो बहनों को कहती है कि मेन गेट की तरफ जाओ, वहाँ पुलिस जल्द पहुँच जाएगी। दोनों बहनें गेट की तरफ निकल पड़ती हैं कि रास्ते में उनका सामना हुआन शेन से होता है, जिसके हाथ में तलवार होती है। वो कहती है कि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि एक डील ऑफर करने आई है। वो बताती है कि उसने लॉयर से बात कर ली है और बाकी लोगों को इसका पता नहीं है। अगर ग्रेस उसके बेटे से शादी कर ले तो कुर्सी उन्हें मिल जाएगी और ग्रेस आज़ाद हो जाएगी। फेथ अपनी बहन की तरफ से हाँ कह देती है। हुआन शेन कहती है कि उन्हें मियाँ बीवी की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है, वो बस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगी। ग्रेस मना कर देती है क्योंकि वो मासूम लोगों को मारना या बकरों की बलि देना नहीं चाहती। तभी वहाँ इग्नासियो आ जाता है। हुआन शेन उन्हें बचाती है क्योंकि वो जानती है कि इग्नासियो उन्हें मार नहीं सकता। वो ग्रेस पर तलवार तान देती है कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो वो उसे ख़त्म कर देगी। फेथ चीख कर कहती है कि हाँ कह दो। इग्नासियो आगे बढ़ता है तो फेथ मजबूरी में उस पर चम्मच फेंकती है और ग्रेस हुआन शेन को इतनी तेज़ी से घुमाती है कि उसकी तलवार इग्नासियो के पार हो जाती है, जिससे आखिर में वो दोनों ही फट जाते हैं। सब लोग चुंगफू को देखते हैं जो खाने में बिजी होता है और वो भी थोड़ी देर में फट जाता है। फेथ तलवार उठाती है और वो दोनों बाहर निकल जाती है। फेथ पूछती है कि उसने हाँ क्यों नहीं कहा। ग्रेस जवाब देती है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती और उनमें से किसी पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकती। उसने बहुत पहले एक रिस्क लिया था और फेथ को खो दिया था। फेथ कहती है कि तुमने मुझे खोया नहीं था, बल्कि लावारिस छोड़ दिया था। ग्रेस बहस करती है कि वो स्कॉलरशिप जिंदगी में एक ही बार मिलती थी। फेथ कहती है कि तुम मेरी लीगल गार्डियन बन सकती थी, मगर ग्रेस को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी और वो दोनों के बेहतर मुस्तकबिल का प्लान कर रही थी। फेथ फिर भी यही कहती है कि तुमने मुझे छोड़ा। ग्रेस माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो खुश है कि उसकी बहन एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तभी फेथ रोने लगती है और बताती है कि उसने ये सब झूठ बोला था ताकि ग्रेस को जलन हो। वो असल में एक होस्टेस का काम करती है। वो अपनी बहस ख़त्म करके आगे बढ़ती हैं। टाइटस और अर्सिला अभी भी जंगल में होते हैं जब उन्हें ग्रेस की कॉल आती है। इस बार टाइटस फ़ोन उठाता है। ग्रेस कहती है कि वो गेट पर पहुंच गई हैं, मगर वहां कोई पुलिस नहीं है। वो लोग फ़ौरन वहां पहुंचते हैं और ग्रेस को फ़ोन पर लगाए रखते हैं, मगर जल्द ही दोनों बहनें पीछे से आती हैं और उनके हथियार छीन लेती हैं। ग्रेस कहती है कि वो उसकी आवाज़ पहचानती है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो उन्हें गेट तक ले जाने का ऑर्डर देती है। टाइटस बताने से मना करता है तो ग्रेस अर्सिला को धमकी देती है कि वो उसके भाई को मार देगी। अर्सिला कहती है कि ठीक है, मार दो, एक रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा और कुर्सी मेरी हो जाएगी। तभी उन्हें गाड़ी के आने की आवाज़ आती है और वो अपने हथियार वापस ले लेते हैं। ये मार्टिना होती है जो पूरी स्पीड में आती है, मगर ग्रेस के सामने से गाड़ी मोड़कर दरवाज़ा तोड़ती हुई निकल जाती है। अर्सिला और ग्रेस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि टाइटस फेथ को पकड़ लेता है, मगर फेथ उसे नीचे गिरा देती है। ग्रेस उसे जाने को कहती है, मगर वो रुक जाती है। अर्सिला ग्रेस को पीटती है और उसे तीर मार देती है। वो उसे ख़त्म करने वाली होती है कि फेथ पीछे से आकर उसे हटा देती है। वो अपनी बहन को उठाती है और वो दोनों फिर से जंगल में भाग जाती हैं। वो एक गोल्फ कार्ट में बैठकर निकल जाती हैं। अर्सिला टाइटस का ख्याल रखने जाती है, मगर वो उसे कहता है कि मेरे साथ बच्चों जैसा सलूक मत करो। इधर मधु कहता है कि वो शिकार के लिए तैयार है, मगर लॉयर बताता है कि वो अब खानदान का सरबराह नहीं रहा, बल्कि उसकी बीवी है जिसने शिकार ना करने का फैसला किया और वो जा चुकी है।
उसके पास अब कुछ नहीं बचा। गुस्से में मधु कमरे से निकल जाता है। सब तालियां बजाते हैं तो फ्रांचेस्का शिकार के लिए तैयार होकर आती है। बहनें एक बिल्डिंग में पहुंचती हैं और उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। ग्रेस धीरे से तीर निकालती है और फेथ दर्द की दवाई ढूंढने जाती है। उसे अपने पर्स में पेपर स्प्रे और कुछ गोलियां मिलती हैं। ग्रेस कहती है कि फेथ हमेशा गलत रास्ता चुनती है। फेथ जवाब देती है कि उसने ग्रेस की जान बचाई है, मगर ग्रेस गुस्से में कहती है कि वो अपनी जान खुद बचा सकती थी और वो दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। उनकी फिर बहस होती है तो ग्रेस कह देती है कि उसका छोड़कर जाना ही सही था और काश वो फेथ को कभी ना ढूंढती। फेथ दुखी होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। ग्रेस दवाई खाती है और फेथ को बुलाने के लिए उठती है कि तभी फ्रांचेस्का रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाती है, मगर वो उसे उल्टा पकड़ लेती है और रॉकेट पीछे की तरफ चल जाता है। वो ग्रेस पर झपटती है, मगर ग्रेस पेपर स्प्रे यूज कर लेती है, मगर फ्रांचेस्का स्प्रे छीनकर ग्रेस की आंखों में ही डाल देती है। फेथ जो बाहर होती है वापस आने का फैसला करती है, मगर टाइटस उस पर हमला कर देता है। लड़कियों को कुछ नजर नहीं आ रहा होता और वो अंधाधुंध लड़ रही होती हैं, जबकि टाइटस फेथ को पीट रहा होता है। ग्रेस अपनी आंखों में पानी डालती है, मगर फ्रांचेस्का फिर भी उसे पीटकर कमजोर कर देती है। उधर टाइटस ने तकरीबन फेथ को खत्म कर दिया होता है। ग्रेस अपनी पूरी ताकत जमा करती है और एक कीबोर्ड से फ्रांचेस्का पर वार करती है। अर्सुला आकर टाइटस को रोकती है तो वो अर्सुला को भी थप्पड़ मार देता है। वो फिर से फेथ को मारने लगता है, मगर अर्सुला कहती है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेस बाहर होती है जब टाइटस रेडियो पर कहता है कि वो 10 मिनट में लॉबी में आ जाए, वरना वो फेथ को मार देंगे। ग्रेस सिक्योरिटी रूम ढूंढती है, दरवाज़ा तोड़ती है और उसे शॉटगन की गोलियां मिलती हैं। वो पूरी तरह तैयार होकर लॉबी की तरफ बढ़ती है। जब फ्रांचेस्का उस पर हमला करने आती है तो ग्रेस उसे गोली मार देती है। जब वो महल में दाखिल होती है तो वहाँ मधु होता है। वो फेथ का पूछती है, मगर उसे नहीं पता होता। फेथ उसका नाम चीखती है। ग्रेस एक कमरे में घुसती है जहाँ किप होता है। वो उसे फेथ का पता बताने को कहती है कि तभी फेलिपे आ जाता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। ग्रेस भागकर किचन में छुप जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। तभी टाइटस फेथ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। ग्रेस तब टाइटस को बताती है कि जुआन शेन ने एक लूप होल बताया था, अगर वो उससे शादी कर ले तो उसे कुर्सी मिल जाएगी और ग्रेस जिंदा रह सकती है। टाइटस लॉयर की तरफ देखता है और वो हाँ में सर हिलाता है। अर्सुला को ये पसंद नहीं आता, मगर टाइटस मान जाता है। ग्रेस उसे मिस्टर लील की कसम खाने को कहती है ताकि अगर वो धोखा दे तो वो फट जाए। वो कसम खाता है और ग्रेस अंदर आकर उसे गले लगा लेती है। बाद में ग्रेस को एक कमरे में तैयार होने के लिए लाया जाता है। टाइटस चला जाता है और कुछ लोग ग्रेस को तैयार करने लगते हैं। फेथ बाकी सबके साथ नीचे इंतजार करती है। अर्सुला ग्रेस के कमरे में आती है जहां ग्रेस को हथकड़ी लगी होती है और वो चाबी लेकर आई होती है। वो ग्रेस को खोलती है और कहती है कि वो डरी हुई है। उसका भाई वैसा बंदा नहीं है जैसा वो सोचती थी, वो खतरनाक है और वो ग्रेस से मदद मांगती है। वो कहती है कि उन्हें मिलकर उसे कंट्रोल करना होगा, मगर तभी टाइटस पैमेला के साथ अंदर आ जाता है। वो फौरन अर्सुला का गला घोटने लगता है और पैमेला को कहता है कि ग्रेस को ये दिखाए, क्योंकि रूल बुक में खानदान के बंदे को मारने पर कोई रोक टोक नहीं है, और वो उसे मार देता है। फिर वो ग्रेस के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वही उस तक पहुंचेगा। शादी का वक्त आता है और ग्रेस दुल्हन के लिबास में नीचे आती है। वो ऑल्टर तक पहुंचती है जहां बाकी सब जहन्नुम के रखवालों जैसे कपड़े पहने होते हैं। बीच में एक गड्ढा होता है जो ढका हुआ होता है। वो अपनी बहन को देखती है और कहती है कि उसे ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। लॉयर शैतान के नाम पर रस्म शुरू करता है। जैसे ही रस्म आगे बढ़ती है वो गड्ढा खुल जाता है जिसमें कुर्बान किए गए लोगों की लाशें होती हैं। वो अपने खून से पेपर साइन करते हैं और टाइटस उसे किस करता है। वो अंगूठी पहनता है और शादी मुकम्मल हो जाती है। वो शैतान का नारा लगाता है कि तभी ग्रेस एक चाकू निकालती है और उसके गले में घोंप देती है। सब दंग रह जाते हैं और लॉयर पैमेला को बीच में आने से रोक देता है। ग्रेस उसे बार बार चाकू मारती है, अंगूठी छीनती है और उसे उस गड्ढे में फेंक देती है। फिर वो खुद अंगूठी पहन लेती है। वो सबको घुटनों पर बैठने को कहती है और सब मान जाते हैं। फिर वो कहती है कि काउंसिल की हेड होने के नाते उसका पहला फैसला ये है कि वो खुद को इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। किप लॉयर से पूछता है कि क्या वो ऐसा कर सकती है, तो लॉयर जवाब देता है कि किताब में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई इतनी बड़ी ताकत छोड़ देगा। किप पूछता है कि अब कुर्सी किसे मिलेगी, तो जवाब मिलता है कि जो सुबह होने तक अंगूठी पहनेगा, और अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं।
ग्रेस अंगूठी उतारकर गड्ढे में फेंक देती है। सब लोग पागलों की तरह उसमें कूद जाते हैं और अंगूठी के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। ग्रेस वहां रखा एक कुर्बानी का बकरा लेती है और बाहर निकल जाती है। सुबह का सूरज निकलता है और एक एक करके सब फटने लगते हैं। मधु बहुत खुश होता है कि वो अभी तक नहीं फटा, मगर अगले ही पल वो भी ढेर हो जाता है। दोनों बहनें बाहर निकलती हैं। ग्रेस सुकून से अपनी सिगरेट पीती है और वो बकरे के साथ महल से दूर चली जाती हैं। तो ये था 2026 की मूवी रेडी और नॉट टू हियर आई कम का रीकैप। मज़ीद रीकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप ये भी देख सकते हैं।